परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो आज का मैं वचन लाया हूं कि जब परेशानियां दिक्कत आपके जीवन में आ जाए तो आप इधर उधर न देखें बल्कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर की दुहाई दें, तब आपका छुटकारा होगा। तो उसी के लिए मैं आज का वचन लाया हूं कि जो कोई अगर परेशानी में है तो इस आयत को लगाए और परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर उसे चंगा करेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे अब ध्यान से सुने। भजन संहिता 142 का 5। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। भक्त कह रहा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, किसी और की दुहाई नहीं। हमने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है। हे प्रभु यीशु मसीह राजा, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैंने प्रभु को पुकारा है। लिखा है कि हे वाह, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तेरी दुहाई दी है। तो भक्त ये कह रहा है, कहीं दूसरी ओर नहीं, इधर उधर नहीं ताक रहा है, सीधे परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया। और कह रहा है कि हे प्रभु, आप मेरा शरण स्थान है। जैसे आपका घर होता है, आप शाम को घर में आते हैं, वैसे भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, आप मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब आप तमाम दिक्कतों परेशानियों में हो, आप उस जगह पर पहुंच जाए, तब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो डर भय था, जो समस्या था, सब दूर हो गया। आप एक शरण स्थान में आ गए। तो वह हमारा शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो सबका निवारण प्रभु के पास है। हालेलुया। और कह रहे भक्त कि हे यहोवा, तू मेरा जीते जी मेरा भाग है। जैसे होता है कि किसी का हिस्सा होता है, किसी का घर होता है, किसी का रुपया होता है, वह उसका एक भाग होता है। वही भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, तू मेरा भाग है। कब तक? जीते जी, यानी जब तक मैं बना रहूंगा तब तक प्रभु मेरा भाग रहेगा। हालेलुया। इस प्रकार से हमें प्रभु को पुकारना है, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और सुने, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। प्रभु से भक्त कह रहा है, हे प्रभु, मुझे ध्यान दे, मेरी ओर दृष्टि कर प्रभु, मैं बड़ी दुर्दशा में पड़ गया हूं, मैं परेशानियों में पड़ा हूं। मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर प्रभु ध्यान दे। मैं पुकार रहा हूं गिड़गिड़ा गिड़ा के। जैसा होता है ना कि कोई व्यक्ति मांगता है कोई चीज़ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, हे पिता मुझे दे दे, हे पिता मुझे दे दे, तो पिता कहता है छोड़ो, इसको दे दो। वही इसी तरीके से हमें प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह राजा से गिड़गिड़ा कर मांगो। देखेंगे कलीसिया में औरतें कैसे रो रो कर प्रभु से मांगती है, और बाद में देखेंगे वो गवाही देती हैं कि हमारा समस्या ठीक हो गया, हम भले चंगे हो गए। वैसे ही हमें चिल्ला चिल्ला के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, तू मेरी सुधि ले। और लिखा है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। होता है ना कि इंसान के जो चीज़ बस के बाहर हो जाती है तो इंसान बड़े दुख में हो जाता है कि अब ये मुझसे बहुत भारी हो गया, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे कठिन है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई दौड़ाए मारने के लिए और वह व्यक्ति भागता हो, तो क्या समझेगा, हे प्रभु मुझे बचाइए, वो बड़े मुझसे सामर्थी है। तो आपकी बीमारी आपसे ज़्यादा सामर्थी है। तो वही उसी के लिए प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, वो तो मुझसे बड़े सामर्थी है, मगर प्रभु आप चाहेंगे तो मुझे चंगा करेंगे। इस प्रकार से हमें प्रभु को पुकारना है। ऐसे आयतों को लगाकर जब हम लगाएंगे तो प्रभु की दया होगी, क्योंकि जानते हैं दरवाजा बंद है, आशीष का दरवाजा बंद है, और वो आशीष का दरवाजा खुलेगा कैसे? जैसे किसी घर में ताले लग जाएं और जब तक उसका चाबी न लगे तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो यहाँ आशीष का दरवाजा है और उसमें चाबी क्या है? प्रभु का वचन। अब इस वचन को लगाकर आप कहोगे तो वह आशीष खुलेगा दरवाजा और आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु अपने वचन के अनुसार काम करता है। ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, वचन लगाकर आप प्रभु से मांगो, देखो प्रभु आपको बड़ा चंगा करता है।
हालेलुया। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, वो सब प्रभु दुख दूर करेगा। हमारा आशा और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर हो। जैसे भक्त ने कहा कि मैं प्रभु तुझी को पुकार रहा हूँ, मैंने तुझी को पुकारा है। हालेलुया। वो किसी और को नहीं, वो प्रभु को पुकार रहा है। मेरे प्यारो, हमें ऐसे ही परमेश्वर को पुकारना चाहिए पूर्ण विश्वास के साथ, तब हमारे जीवन में चंगाई होगा। लिखा है, मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। भक्त कह रहा है, हे प्रभु बंदी गृह से मुझे निकाल। होता है ना कि परेशानियां जब आ जाती है तो हम कैसे उस समस्या से छूट जाएं, ये मेरे बस के बाहर है। तो भक्त कह रहा है, हे प्रभु मैं बंदी गृह में हूं, मुझको इसमें से निकाल, इस जेल से मुझे निकाल, इस बीमारी से मुझे तू निकाल। मेरे प्यारे, जो भी समस्या आपके जीवन में हो, वह समस्या को आप रखें और प्रभु से इस वचन के अनुसार पुकारें, कहें, तब प्रभु आपकी सुनेगा। हालेलुया। और धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। धर्मी लोग, जो प्रभु के लोग हैं, वो लोग आएंगे, तब प्रभु जो उपकार आपके जीवन में किए हैं, उपकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप परेशानी में थे तो आपने पास्टर को बुलाए और पास्टर ने आपके घर आकर प्रार्थना किया, गीत भजन किया, वचन सुनाया, तब उसके बाद प्रभु का दया हुआ आपके ऊपर और आप उस जेल खाने से छूट गए, उस परेशानी से आप छूट गए। हालेलुया। तो जो वचन है लिखा कि जो धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। जब धर्मी लोग आएंगे तब आप प्रभु उपकार करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन को लगा लगा कर आपको कहना है, और जब आप कहेंगे तो निसंदेह आपकी जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। तो विश्वास बनाए रखिए यीशु मसीह राजा पर और चलते रहिए, देखिए आपके जीवन में चंगाई अवश्य होगा। हालेलुया। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा आज का वचन पिता परमेश्वर हालेलुया जो पुकारता है हालेलुया प्रभु को सच्चे दिल से, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे राजा, आज के दिन में जो भाई ने दिक्कत में है प्रभु, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते पिता, उन्हें भला चंगा करे, आशीष दे पिता, वह आनंदित हो जाए। हालेलुया। उसके जीवन में प्रभु आप उपकार कर दे। मेरा राजा, आपका दया अनुग्रह प्रेम उस भाई के जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।